हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज का जो मैं वीडियो लेकर के आ रही हूँ वो आपकी जर्नी के एक ऐसे फेज़ के संबंध में है जहाँ पर आपको बहुत साल हो जाते हैं और आपके मनोभाव बिल्कुल बदल जाते हैं। आपको फिर ये लगने लगता है कि ये आपकी क्या जर्नी थी। आपको पहले ऐसा लगता था कि आप ट्विन फ्लेम हैं, लेकिन अब आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ये तो कुछ और ही हो रहा है। तो पहली बात तो ये है कि आप किसी भी जर्नी में हैं, ट्विन फ्लेम हो, सोल हो, कार्मिक हो या कोई भी जर्नी हो, तो वहाँ पर आपको खुद पर काम करना ही होता है। और ये फेज़ आ रहा है तो आपको क्या ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, इस विषय में बात करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जब आपको बहुत लंबा समय हो जाता है, कई साल बीत जाते हैं अपनी जर्नी में, आप एक बहुत लंबे समय तक अपने पार्टनर का इंतज़ार करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, लेकिन वो नहीं आते हैं। भले ही आपको हज़ारों संकेत ऐसे मिलते हैं कि पार्टनर आने वाले हैं, लेकिन वो नहीं आते हैं। देखिए, हर संकेत अलग अलग मतलब बताते हैं। हर संकेत का मतलब केवल आने वाले हैं ही नहीं होता है, और भी जीवन में बहुत सारी बातों से उनका अर्थ लगता है। तो एक फेज़ ऐसा आता है जब आप अब बिल्कुल भी चीज़ नहीं करते, यहाँ तक कि आप सोचते भी नहीं हैं। आपको ऐसा महसूस होता है कि नहीं भी आए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप ऐसी जगह पे पहुँच जाते हैं। अब आपको इंतज़ार नहीं है, आपकी लाइफ जैसी चल रही है ठीक है। आप तलाशते नहीं हैं, हाँ, मन के किसी कोने में ज़रूर ध्यान रहता है, लेकिन चीज़ नहीं कर रहे हैं, इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, ढूंढ नहीं रहे हैं। तो फिर आपको ये लगने लगता है कि अब आप बिल्कुल यहाँ से निकल गए हैं, और शायद आप अपनी जर्नी को जो समझ रहे थे वो नहीं थी। देखिए, यहाँ पर मैं आपसे यही कहूँगी कि जर्नी को आप केवल ट्विन फ्लेम समझते हैं तो ट्विन फ्लेम सब नहीं होते हैं, और ट्विन फ्लेम कोई कोई ही होते हैं, और फेज़ ऐसे आते ही हैं जब आप इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपने इतने लंबे समय ये कोशिश ही तो की कि आप उस चेजिंग एनर्जी से बाहर निकलें। आपने वो चीज़ ख़त्म करने की ही तो कोशिश की है, और इसका मतलब ये है कि आप अपनी जर्नी में सफलता से आगे बढ़ रहे हैं। आप सफल हो रहे हैं। आप कोशिश की, आपकी जो कोशिशें थी वो कोशिशें आप सफल हो रही हैं, आप उससे बाहर निकल रहे हैं, ये अच्छी बात है। और आपके पास कोई भी जर्नी हो, आप किसी भी जर्नी में, आपको क्लियर नहीं है, आपने नहीं पता किया, ठीक, कोई बात नहीं। आप किसी भी जर्नी में जब होते हैं तब आपको खुद पर काम करना होता है, और आपने खुद पर काम करते रहना। अगर आप इस फेज़ में पहुंच गए हैं और आपको ये लगने लगा कि नहीं नहीं, ये ऐसी कोई जर्नी नहीं थी, तो अब ठीक है, नॉर्मल, तो हो सकता है कि आगे चल के थोड़ी सी ग्रह दशाएं बदलें और आप फिर उसी स्थिति में आ जाएं। तो आपको खुद पर काम करते रहना है, क्योंकि ये हिस्सा भी आपके इनर वर्क का है। एक समय में आप यहाँ पर पहुँचे हैं और आपने अब इनर वर्क करना छोड़ दिया, तो हो सकता है कि आप फिर से डाउन हो रहे हैं, फिर से चेजिंग एनर्जी में आ रहे हैं। तो जो फेज़ आपको मिला है, जिस फेज़ में आप पहुँचे हैं, ये आप बहुत अच्छी जगह पहुँचे हुए हैं, और अब आपने अपनी जर्नी को आगे को बढ़ाना है। उस चेजिंग एनर्जी से बाहर निकल करके आपने आगे बढ़ना है। आपको डिवाइन से कनेक्ट होना है। तो डिवाइन से कनेक्ट होने के लिए आप ये समझिए कि जो पहले आप एंजाइटी में थे, पेन में थे, वहाँ से आप बाहर निकल गए हैं। वहाँ से बाहर निकलने के बाद आपने बहुत लंबे समय तक चेज़ किया, लेकिन धीरे धीरे आप उस चेजिंग एनर्जी से भी बाहर निकले। यहीं तो पहुँचने को बार बार आपको संकेत किया जा रहा था कि आपने यहाँ से बाहर निकलना है। तो जब आप इस स्टेज में पहुँच जाते हैं कि जब आपको अब नीड ही नहीं है, आप बिल्कुल चेजिंग से बाहर निकल चुके हैं, तो आपको इंटरनली ही आगे को बढ़ना है। खुद पर उस ध्यान, मेडिटेशन, उन सारी चीज़ों को आगे बढ़ाते रहना है, क्योंकि
कनेक्शन, मैंने बार बार कहा है कि कनेक्ट आपको पहले खुद से होना है। अभी भी आपके दिमाग में कोने में एक हिस्से में ज़रूर रहता है वो पर्सन, तो आपको खुद से ही आगे बढ़ते चले जाना है, क्योंकि अब जब आप इस स्टेज में पहुंचेंगे तो यहाँ से आपको डिवाइन नए संकेत देने लगेंगे, नई जानकारियाँ आपको मिलने लगेंगी। और यहाँ से जब आप उन जानकारियों के साथ आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ की जो दिशा है वो किस तरह से आगे बढ़ रही है। देखिए, नदी होती है ना, नदी जब हिमालय से निकलती है तो वो ऐसी है कि बहुत नन्ही सी है, छोटी सी है, निकलने में तकलीफ़ हो रही है, धारा पतली है, तो वो आगे बढ़ते जा रही है ना। आगे जब बढ़ते जाती है तो उसमें और नदियाँ मिलती चली जाती हैं। समुद्र से मिलने से पहले नदी कितनी जगहों में जाती है और कितने उत्थान और पतन देखती है, कितनी बार ऊपर उठती है, कितनी बार गिरती है। तो वही चीज़ आपको समझनी है कि आपकी आत्मा उस नदी की तरह समुद्र, उस परमात्मा से मिलने के लिए जा रही है। तो आपने वो सारी चीज़ें, आपने बहुत सारी चीज़ें देख ली हैं और आगे भी बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको दिखाएंगी। तो मार्ग आपको खुद ईश्वर देंगे और उसके संकेत आपको मिलते रहेंगे, कोई ना कोई गाइडलाइन, कुछ ना कुछ आपको मिलता रहेगा कि आपने क्या करना है। तो आपने खुद पर काम करते हुए आगे बढ़ना है। नई दिशाएं, नए विचार, नई चीज़ें आपके साथ मिलती चली जाएंगी, उस नदी की तरह आपसे मिलती चली जाएगी। आपकी जो धारा पहले पतली थी अब वो चौड़ी होने लगी है और विशाल होगी। तो आप संकेतों को समझते रहिए, खुद पर काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ये भी आपकी जर्नी का एक फ़ेज़ है और आपने इससे भी आगे बढ़ जाना है। बस प्रयास करते रहिए और ईश्वर को धन्यवाद करते रहिए।